कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। कमेटी को इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ले उससे विवाद चल रहा था, तो फिर जो है राजा और हम लोगों ने प्रयास किया, तो राजा आज सर्जय दिया है शुरू, तो अगर राजा सर्जय दिया है अगर DM से कुछ काम बनेगा तो बनती थी समझ DM से वो काम बन जाए, तो आप आशीर्वाद दे दो काम बन जाएगी। गुरु जी परीक्षण पर में इस बार खान लगा लाइव चालू हो गया ना, आप अभी थोड़ी देर बाद शरीर कितने हैं और इसमें तीनों में क्या विशेषता है? शरीर कितने हैं विशेषता क्या है? एक मिनट, चार और पांचों शरीरों की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? क्या है विशेषता? तीनों विशेषता क्या है? आहार शरीर, आहारक शरीर किसको होता है? नहीं। विशेषता परिभाषा बोलो, आहारक शरीर किसे कहते हैं? जिज्ञासा होने पर, ठीक है। औदारिक शरीर, वैक्रियक, तेजस कार्बन, कर्मों के सामूहिक को न लिया था।
हाँ, और तेजस। ठीक है। आहार शरीर के साथ रहता तो है, लेकिन तो उसको तेज का लिखा नहीं, शुक्र रहता रहना तो सब में सही है। इनने लिख दिया है, पर है तो सबके साथ, क्योंकि तेजस नाम कर्म का उदय अकेला औदारिक वैक्रियक नाम कर्म के उदय भिन्न भिन्न हैं। जिस समय आहारक नाम कर्म का उदय है उसमें तेजस और कार्मण तीनों शरीरों का उदय रहता है, और वैक्रियक और औदारिक का नहीं रहता है। तो लेना चाहिए, वो उसने बताया था आहार का भी लेना चाहिए, आहार को भी। और अब ये कहेगा कि आहार में धातु नहीं होती है, सब तो धातुओं से रहित होता है, और वैक्रियक में जब कांति दे रहा है तो आहारक में भी होना चाहिए। सफ़ेद होता है, शुक्ल होता है, हाँ बिल्कुल मानना चाहिए कांति, क्योंकि उस समय नाम कर्म का उदय है, तेजस नाम कर्म का उदय है। और तेजस नाम कर्म का उदय आप ये मान सकते हैं कि वो इतना सूक्ष्म है, अप्रतिघाती है। वैक्रियक शरीर भी अप्रतिघाती है, वैक्रियक शरीर भी दीवार में से निकल सकता है, वो भी निकल सकता है, तो मानना चाहिए उसमें। नाम कर्म का उदय तो है ही उस समय। कार्मक तेजस भी है, तेजस आहारक पुतला के साथ में तेजस शरीर नाम कर्म का और कार्मण शरीर का है। अनादि संबंध इच्छा, अनादि संबंधी बता रहा है कि वो कभी रहित नहीं होता। कोई भी शरीर हो, तेजस और कार्मण का उदय तो होना ही चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं, समय हो जाता है। कहाँ थे? 221। आर्था वगैरह भेजना वगैरह, हाँ हाँ, व्यक्त और अव्यक्त, हाँ व्यंजना अप्राप्त तो नहीं बनेगा, क्योंकि मन और चक्षु को छोड़ करके शेष इंद्रियों से व्यंजना वगैरह होता है। वो तो शेष इंद्रियां तो प्राप्त करके ही जानती हैं। अव्यक्त और व्यक्त आता है, जो व्यंजना वगैरह है वो अव्यक्त है, जो उसकी धारणा आदि या आदि नहीं होता, अव्यक्त है। और अर्था वगैरह व्यक्त है। व्यंजन है अव्यक्त और अर्था वगैरह है व्यक्त। नहीं, इसमें दिया है, लेकिन अपन दूसरे ग्रंथ में पढ़ते हैं ना, तब उसमें तो ये लिखा कि प्राप्त अर्थ को जो ग्रहण करता है वह माना जाता है व्यंजना वग्रह, और जो अप्राप्त को ग्रहण करता है वह माना जाता है अर्थावग्रह। नहीं, अप्राप्त और प्राप्त दोनों को जो ग्रहण करता है वो अर्थावग्रह है, क्योंकि अर्थावग्रह अपरा चक्षु और इंद्री से हो नहीं होगा क्या? व्यंजना वग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है, लेकिन अर्थावग्रह तो होता है। हाँ, तो होता है। प्राप्त और अप्राप्त दोनों से जो होता है वो अर्थावग्रह, और जो प्राप्त से होता है वो व्यंजनावग्रह। क्योंकि सबसे पहले जब होता है तो व्यंजनावग्रह ही होता है ना। हाँ, वो प्राप्त से ही होगा। तो पहले व्यंजनावग्रह होगा, फिर अर्थावग्रह होगा ना? नहीं, प्राप्त और अप्राप्त दोनों से अर्थावग्रह। नहीं, तो पहले कौन होगा, व्यंजनावग्रह की अर्थावग्रह? व्यंजनावग्रह पहले वो बात कही नहीं, वो तो अलग है। व्यंजनावग्रह छूट के चला जाता है। व्यंजनावग्रह हुआ तो अर्थावग्रह नहीं होगा, अर्थावग्रह हुआ तो व्यंजनावग्रह नहीं हुआ। व्यंजनावग्रह बिल्कुल भिन्न चीज़ है, जो थोड़ी देर के लिए होगा और ख़त्म हो जाएगा। वो ना तो दर्शन का भेद है, ना दर्शन के बाद, ना अर्थावग्रह के बाद, वो एक अलग प्रक्रिया है। दर्शन के बाद व्यंजनावग्रह होगा और व्यंजनावग्रह को छूट जाएगा, खत्म, उसी का नाम है। यहाँ तक जाने नहीं देगा, वो प्रक्रिया ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सकोरा है, नया सकोरा है, उस पर बूंदे डालो तो पानी का पता नहीं चलता है, धीरे धीरे वो गीला हो जाता है, व्यक्त हो जाता है।
तो फिर समझ में आने लग जाता है। तो ये लेकिन क्या वो व्यक्त हो गया, पर व्यंजना वगैरह व्यक्त नहीं हो, वो बूंद डाली वो तो सूख गई। अब जो दूसरी डालेंगे तो वो व्यक्त हो जाएगी, पर पहली बूंद तो सूख गई, खत्म हो गई। तो वही अर्थवग्रह हो गया ना। व्यंजना वगैरह पहली बूंद जो डाली अपन ने और वो सूख गई, हम पकड़ भी नहीं पाए उसको। जैसे अपने किसी ने पानी की बूंद डाली और चोट कुछ ऐसा लगा कि है, पर वो सूख गए, जब तक देखा तब तक कुछ था ही नहीं वहाँ। पर व्यंजना वगैरह बीच की कड़ी नहीं है। व्यंजना वगैरह एक स्वतंत्र चीज है जो पदार्थ के संबंध में अव्यक्त होकर छूट जाता है। फिर यदि होगा द्वारा तो अर्थवग्रह होगा फिर से, मतलब पहली बूंद में से व्यंजना वगैरह होगा, पर दूसरी बूंद में अर्थवग्रह होगा। व्यक्त पदार्थ कहलाते हैं जो इंद्रियों के द्वारा स्पर्श करके आते हैं, वो प्राप्तकारी पदार्थ। व्यक्त अव्यक्त नहीं होता, निश्चित अनिश्चित होता है। वही तो जी उस सकोरे का दृष्टांत आता है। व्यक्त ग्रहणात् प्राक व्यंजनावग्रह, व्यक्त ग्रहणात् अर्थावग्रह। व्यक्त है, अप्राप्त नहीं है, प्राप्त अप्राप्त नहीं है। हाँ प्राप्त हाँ, लेकिन इंद्रियों से संबंधित होने पर जब तक वह प्रकट नहीं होता है तब तक उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। व्यक्त ग्रहण के पहले जो होता है अव्यक्त, वो व्यंजनावग्रह है, और व्यक्त जो ग्रहण करता है वो अर्थावग्रह है। मतलब पहली बूंद जो आई इस पे वो बस हो करके चली गई, खत्म हो गई। अब उसका अर्थावग्रह नहीं होगा, जब अपन दूसरी बूंद डालेंगे फिर उसका अर्थावग्रह हो जाएगा। तो प्रकट हो गया ना, वो तो प्रकट हो गया ना, हाँ? प्रकट हो गया ना, दिखने लग गया वो अपन को, तो अर्थ हो गया। प्राप्त और अप्राप्त न करें, प्राप्त और अप्राप्त शब्द का प्रयोग न करें, व्यक्त और अव्यक्त का करें तो काम बन जाएगा। प्राप्त प्राप्त न चक्षुरेन्द्रिय अपरम, उससे हाँ ठीक है, चक्षुर इंद्रिय से वो नहीं होता क्योंकि अप्राप्तकारी हैं। चक्षुर इंद्रिय जो हैं अप्राप्तकारी हैं सर्वासिद्ध। नहीं, मैं तो पूछ रही इसकी परिभाषा देख करके वही है। व्यक्त पदार्थ को अर्थवग्रह कहते हैं और अव्यक्त पदार्थ को व्यंजनावग्रह कहते हैं। इसमें ये परिभाषा दी है, सही है। लेकिन हम ये पूछना चाहते कि इंद्रियों से जो प्राप्त है उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं क्या? नहीं, प्राप्त और अप्राप्त से वो घटेगा ही नहीं। तो अप्राप्तकारी से घटे, क्योंकि चक्षु और इंद्रिय से तो होता ही नहीं, वो प्राप्तकारी से होता है। लेकिन प्राप्तकारी से अर्थावग्रह भी होता है। प्राप्तकारी जो इंद्रियां हैं उनसे व्यंजनावग्रह होगा, और अप्राप्तकारी जो हैं उन्हीं से अर्थावग्रह होगा, पर अप्राप्तकारी से भी अर्थावग्रह होगा। दो भेद करो, इंद्रियां दो प्रकार की, प्राप्तकारी यानी छू करके स्पर्श करके जानती हैं, और एक अप्राप्तकारी दूर से ही जानती हैं। तो दूर से जानती हैं चक्षु और मन, शेष इंद्रियां पदार्थ को छू के जानती हैं। जब तक कान में शब्द नहीं आएगा नहीं जान पाएगी, मुंह में रस नहीं आएगा तब तक वो रसना। हाँ, रिद्धिधारी जो मुनिराज रस लेते हैं वो रस का ज्ञान है, रस नहीं आता उनको, रस का ज्ञान। लोग कहते हैं कि फिर उनको इतनी दूर से रसना इंद्रिय का ज्ञान हो गया तो उनको स्वाद भी आ जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। है? स्वाद का ज्ञान। हाँ नहीं तो वो तो मामला मूली गुण खत्म हो जाएंगे। हाँ वो सही है, वो सही है, वो सही है। इंद्रिय संबंधी और स्वाद संबंध में ये जो है क्षीर श्रावी रिद्धि है। क्षीर श्रावी, अमृत श्रावी, ये रिद्धि जो है सर्प श्रावी रिद्धि। दूर श्रवण, हाँ आ रहा वो तो सही है। हाँ तो हमने आचार्य से कहा था हमने ये रिद्धि आपको है, रूखा सूखा ऐसे खाते हो जैसे जम के खा रहे हो। तो हम लोगों को दया आती महाराज नीरस खा रहे, लेकिन आपको तो स्वाद आता ही होगा अच्छे रस का। अपने आप स्वतः है। रिद्धियाँ जितनी हैं, कुछ रिद्धियाँ हैं जो प्रयोग की जाती हैं, कुछ रिद्धियाँ स्वतः ही प्राप्त होती हैं।
ये रस स्वाद क्षीर श्रावी आदि जो रिद्धियाँ हैं, इनके संबंध में भी दो मत हैं कि यदि वो चाहें तो वो स्वाद आएगा, नहीं चाहें तो नहीं आएगा। यदि ऐसा नहीं बनेगा तो उनकी रसना इंद्री विजय नहीं मानी जाएगी। दूसरी, और फिर वो रस परित्याग करेंगे तो उनका बनेगा नहीं। तो ये नहीं, पर रसना इंद्री में रसना इंद्री के ना सही, क्योंकि रिद्धि के संबंध में ये भी आता है कि रिद्धि प्राप्त, रिद्धि प्रयोग की जाती है, होती नहीं है। प्रकट तो हो जाती है लेकिन नहीं, सभी में उपयोग होता है। ऐसी कोई रिद्धि नहीं है जो स्वतः ही प्रकट होती है, प्रयोग करना पड़ती है। हाँ, इसमें जैसे भिन्न 10 पूर्वी है, द्वादश है, अब ये स्वतः प्रकट होती हैं तो ज्ञान है तो हो जाते हैं। वो हवा लगने पर वो ईश्वर वो तो कह रहा कि दो प्रकार की विचारधारा बन रही है। एक विचारधारा ये है कि वो लगाते हैं तब लगता है, वो जाएंगे 12 योजन तक सुवृक्ष हो तो इस प्रकार होता है। लेकिन कुछ रिद्धियाँ ऐसी हैं जो प्रकट होती हैं और कुछ हैं ऐसी जो नहीं होती, लगाना पड़ता है। रिद्धियाँ चारण रिद्धि आदि हैं, विक्रिया रिद्धि आदि हैं। के बाह्य क्रिया, अभ्यंतर क्रिया, योग और कषाय को अभ्यंतर क्रिया। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में चंचल होने को योग कहते हैं। ठीक है, मन वचन काय का नाम योग नहीं है। मन वचन काय का नाम योग नहीं है। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद होना, उसके माध्यम से होगा तो ही वो योग बनेगा, बिना उसके नहीं बनेगा। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन तो निरंतर चलता है। आत्मा का प्रदेश का परिस्पंदन तो चलता ही रहता है, लेकिन किस समय किसका योग है उससे। तो मन वचन का निमित्त है, फिर उससे आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है। ऐसा कषाय किसे कहते हैं? क्रोध मान मान लोभ रूप आत्मा के विभाव परिणाम को कषाय कहते हैं। ठीक है। चारित के कितने भेद हैं? सम्यक्त्वाचरण चारित, देश चारित, सकल चारित और यथाख्या चारित। अब यहाँ इन्होंने देखो एक शब्द नया जोड़ दिया, सम्यक्त्वाचरण कहना अलग चीज है। और हाँ, वो स्वरूपाचरण चारित भी उन्होंने लिख दिया है, सम्यक्त्वाचरण होना चाहिए, संशोधन कर दिया उन्होंने पुरानी में लिखा है स्वरूपाचरण, वो तो और गलत लिख दिया कि स्वरूपाचरण चारित्र नाम का कोई चारित्र, हाँ पुराने वाले में। और 2 बातें ध्यान रखना, स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र नहीं है। यदि स्वरूपाचरण चारित्र कहते हो तो यथाख्यात चारित्र का ही दूसरा नाम है, और यथाख्यात चारित्र अलग कह रहे हैं। अलग कह रहे हैं। स्वरूपाचरण चारित्र वो तो आप इसमें क्या, पुराने वाले में स्वरूपाचरण चारित्र और यथाख्यात चारित्र अलग है। अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। अरे वही तो गलत हो गया ना। स्वरूपाचरण चारित्र का ही दूसरा नाम यथाख्यात, अथाख्यात, आख्यात ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो स्वरूपाचरण चारित्र का दूसरा नाम यथाख्यात चारित्र है, और स्वरूपाचरण चारित्र कहना यही पंडितों की सबसे बड़ी भूल रही है। वो क्या चाहते हैं, क्योंकि चारित्र के बिना कोई भी अनुभूति बनती नहीं है, और उनको कुछ नहीं करना। चौथे गुण स्थान में सारे पंडितों के अंदर एक ही प्रकार की तकलीफ है, आप चौथे गुण स्थान में अनुभूति मान लो। वही वाली बात है कि कोई हमें बिना कपड़े उतारे कह दे, अरे आप तो वैसे ही मुनीबत है, हम भगवान नहीं बने और हमें भगवान कह दे, बस इतनी इच्छा है अपनी,
और कुछ नहीं। हमारी इच्छा एक ही है कि हम भगवान बनने की बस की तो है नहीं, और मुझे कोई बस भगवान कहते हुए बस इससे में हमें आनंद आ जाएगा। मुनि तो हमें बन नहीं पाना। आज कहा था ना सुबह प्रवचन में, हाँ क्या भगवान धन्य है, एक दोष भी निकला नहीं और भगवान कह दिया। और उनका तो पुण्यबंध हो रहा है, किनको? और यदि अपन ने मान लिया तो अपना बंटा झार है, मिथ्या सीधा। क्योंकि हमें मालूम है वो तो कह रहा है श्रद्धावत, वो तो पुण्यबंध कर रहा है, और अपन ने मान लिया। क्योंकि अपन ने माना तो अपन को मालूम है कि 18 दूसरों के बिना भगवत्ता नहीं होती है, तो अपना बनता जा रहा है। वहाँ भगवान आत्मा अलग है, यहाँ भगवान रूढ़ हो गया। भगवान कहते हैं रूढ़ किस में चला जाता है? सामान कहते हैं। हाँ ठीक है, सब जगह लिया, जिनवाणी में कहा, खूब कहा। अपन को क्या मानना है? कहीं मूलाचार में लिखा कि तुम अपने आप को भगवान मानो। मानने की बात लिखी क्या नहीं लिखी? भक्ति है ये, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार करने में कोई बाधा नहीं है। राजकुमार को राजा सभी कह रहे हैं, ये सभ्यता है। लेकिन वो अपने आप को राजा मानने लग जाए तो हाँ, सारी दुनिया तो कह रही राजा की, क्योंकि राजा बनना है। राजकुमार को राजा कहने में आपत्ति नहीं है, लेकिन राजकुमार अपने आप को राजा माने, इस पे आपत्ति है। जिन मुद्रा भी कहा है, जिन मुद्रा कहा है, मुनि की मुद्रा को जिन मुद्रा कहते हैं। जिन स्वरूप कहा, जिन प्रतिमा, सब कहे। एकस्य जिन स्वरूपम, सब कहे, सब कहे। लेकिन स्वयं को क्या मानना? मैं जिन मुद्रा हूं, मैं जिन स्वरूप हूं, ऐसा कहा कहीं क्या? जिनेन्द्र देव कौन है? हमें कुछ तो अपन सब जिनेन्द्र देव हैं। अरहंत भगवान तो सिद्धांत में उन्हीं को जिनेन्द्र कहते हैं। जिनेन्द्र के दो भेद हैं, एक सिद्ध रूप और एक सही। तो दो ही हैं, सही दो ही हैं, साधु और सिद्ध, बीच में कोई नहीं। कोई अरे सब भेद करते गए, मूल तो दो ही पद हैं, साधु पद और सिद्ध पद। भगवती आराधना में लिखा परम पदम श्रेष्ठ पदम मुनि पदम। मुनि पद और दो ही हैं, और सिद्ध भगवान बीच के सारे पद तो ये सब कैवे में आते हैं, कैवे में आते हैं। व्यवहार में भेद करते जाओ। सही तो साहु पद और सिद्ध पद, दो ही पद हैं मोक्ष मार्ग के। साधु के बिना रत्नत्रय नहीं। साधु साधन है और सिद्ध साध्य है। अरहंत आचार्य उपाध्याय, ये सब समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान है। जैसे क्लास में किसी को कैप्टन बना दिया जाता है, तो कैप्टन बनाने से उसकी डिग्री बढ़ गई क्या? क्लास में कैप्टन बना दिया जाता है, कैप्टन बनाने से कोई गुणस्थान तो बढ़ नहीं गया। ठीक है, थोड़ा प्रभावक है, सब है, तो उसको कैप्टन। आचार्य उपाध्याय मात्र क्लास के कैप्टन हैं, लेकिन क्लास में कोई अंतर नहीं है, गुणस्थान में कोई अंतर नहीं, निर्जरा में कोई, सब बराबर है। एक व्यवहार में ठीक है, कैप्टन है तो सब लड़के जो कहेंगे कैप्टन आ गया तो सब खड़े हो गए। समस्या का समाधान बस। अरहंत पद भी एक बीच का ठीक है, सर्वज्ञता है तो कह दिया, लेकिन वो भी साधक ही हैं। महाराज जी स्नातक कह रहे हैं ना, स्थानक। हाँ है तो मुनि महाराज ही हो। महाराज जी ये कह रहा है स्नातक जिन कहा, स्थानक स्नातक मुनि कहा है, तो उसकी व्याख्या में ही तो लिखा है स्नातीति स्नात कहा। ध्यान सहिलई, ध्यान रूपी सलिल से जिन्होंने धोबदी तिब्बमल पुंजम घातिया कर्म को नष्ट कर दिया है, तो उनको स्नातक जिन कहा।
तो उसकी व्याख्या में ही वो सब कुछ समाहित है, अलग से थोड़ी ना कोई जिनेंद्र आसमान में टंग रहे हैं। नहीं, जिनेंद्र शब्द जो है दूसरे गुण स्थान से चालू हो जाता है, जिन संज्ञा। कर्मों को, जिनका अर्थ है जो कर्मों को धो दिया, उन्होंने मार्ग मिथ्यात को धोया, उन्होंने अनंतानुबंधी को धोया, किसी ने मोहिनी को धोया। तो ये जिनेंद्र शब्द जो हैं ये सब चरणान योग के विषय हैं। हाँ, ये भक्ति में वो भी एक देश जन ही है, अरहंत भगवान भी पूर्ण जन नहीं है, वो भी एक देश जन है। तो इनको जहाँ तक एक देश जन है, जिन और जिनेंद्र संज्ञाएं तो वस्तुतः ये बीच में उपचार से लगाई गई हैं। सही जिन तो सिद्ध भगवान ही हैं, मानते ही हैं, लेकिन अब व्यवहार चलाने के लिए तो भेद तो करने ही पड़ेंगे, कैटेगरी बनानी ही पड़ेगी। कैटेगरी नहीं बनाएंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी। अरे कहाँ बड़े के, एक व्यवहार में बड़े हैं, एक सिद्धांत में बड़े हैं। सिद्धांत की अपेक्षा ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। ये सिद्धांत नहीं कहलाता, ये सिद्धांत नहीं कहलाता। सिद्धांत में जब पद ही नहीं है तो त्याग की जरूरत ही नहीं। ये चरणानुयोग की व्यवस्था है। चरणानुयोग क्या है? समस्या का समाधान करता है। अब सब मुनि महाराजों की दीक्षा हो जाती है, फिर उसमें भी अपन कहते ना भाई छोटे हैं बड़े हैं, काय के बड़े छोटे मुनिस्तान। सिद्धांत में तो चाहे आज का दीक्षित हो चाहे 100 साल का दीक्षित हो, मुनिस्तान तो, लेकिन व्यवस्था तो बनाना पड़ेगी कि नहीं? तो ये व्यवस्था है। सिद्धांत में कोई भी संलेखना पद लेना नहीं, कोई भी पद छोड़ना नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में आचार्यों की कोई चर्चा नहीं है, उपाध्याय की कोई चर्चा नहीं है। 6ठे 7वें गुणस्थान की चर्चा है। गुणस्थान में क्या है? अभी सिद्धांत में अपन ने पढ़ा, वहाँ कहीं आचार्य उपाध्याय साधु की कोई चर्चा आई? 6ठे 7वें गुणस्थान की चर्चा आई। अब वो 6ठे 7वें आचार्य महाराज भी हो सकते हैं, उपाध्याय भी हो सकते हैं, मुनि भी हो सकते। सिद्धांत ने ये 3 भेद नहीं किए। सिद्धांत कहता हमें कुछ मतलब नहीं है, आपकी 3 चौकड़ी का उदय नहीं है, सो आप मुनि महाराज कहो, जो तुम्हें कहना कहो, हम तो प्रमत्ता प्रमत्त कहेंगे। सिद्धांत क्या कहता है? प्रमत्ता प्रमत्त कहेंगे। अब आपके व्यवहार में क्या चलता है वो आप जानो, आपका काम जाने। चरणानुयोग में गुण सिद्धांत को गौण कर देते हैं, मार्ग व्यवस्थाओं को देख लेते हैं। व्यवस्था है, व्यवस्था है। और फिर बीच में व्यवस्थाएं और कर दी। मूलाचार में तो और आचार्य फिर जब समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर प्रवर्तकाचार्य बनाते हैं, अपने संघ में प्रवर्तकाचार्य बना देते हैं, क्योंकि उनको तो टाइम है नहीं, कहाँ विहार। तो प्रवर्तकाचार्य क्या करेगा? संघ को किस दिशा में विहार कराना, कौन सी दिशा पकड़ना, कहाँ के राजा अच्छे हैं, ये सब लौकिक संपर्क कौन करे? इस देश का राजा किस तरफ अच्छा है, किस तरफ के, वो सारी रिपोर्ट आचार्य गुरु को देना, ये प्रवर्तकाचार्य का काम है। बहुत सारे आचार्य लिखे उन्होंने, प्रवर्तकाचार्य हैं, एलाचार्य हैं, बालाचार्य हैं, उपाचार्य, ईश्वराचार्य भी नाम है, ईश्वराचार्य। चलो ठीक। तो ये सम्यक आचरण चारित्र के जो 4-5 भेद कहे गए, ये इसलिए हमारे आचार्य से कहते हैं, वो तो जैन सिद्धांत प्रदेश का अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि थोड़ा परिभाषाओं का संग्रह है, लेकिन ये ठीक नहीं है। अब परिभाषाओं का संग्रह किया है तो ठीक। अब इनने सम्यक आचरण चारित्र कह दिया। सम्यक आचरण कहना और सम्यक आचरण को चारित्र कहना। कुंद भगवान ने सम्यक आचरण शब्द का प्रयोग किया है, चारित्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। चारित्र शब्द का प्रयोग करके निगलत कर दिया। सम्यक्त्वाचरण
कोई बाधा नहीं। सम्यक्त आचरण एक चारित्र है, गलत है। सम्यक्त का जो आचरण है, क्रिया है, वो करना चाहिए। क्योंकि चौथे गुण स्थान तक तो कोई चारित्र होता ही नहीं है होते ही ना। नहीं है, तो सिद्धांत से बाधा है। लेकिन परिभाषा में इनके अनुसार सभी धारणाएं नहीं बनाना, ये तो परिभाषाएं के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं कि एक संकलन मिल गया है। सम्यक आचरण चारित्र किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन के निसंगति 8 अंगों का पालन करने रूप जो आचरण है उसे सम्यक आचरण कहते हैं। देश चारित्र किसे कहते हैं? श्रावक के अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत को 12 को देश चारित्र कहते हैं। मुनियों के 5 महाव्रत को 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप जो है वह सकल चारित्र है। कितना है? ये 13 प्रकार के चारित्र होते हैं। 13 प्रकार के चारित्र को जो मानते हैं वे 13पंथी हैं। वही तो आ गया ना, यही तो है। हाँ, उसमें जो 8% मातृका, 5 समिति 3 गुप्ती, 5 समिति और 3 गुप्ती आ जाती हैं। ये 13 प्रकार का चारित्र है, इसलिए लोग कहते 13पंथी। और 20पंथी में 12 और 8 ये 13 है। ये लोग पंडित लोग भी बहुत होशियार थे। 13 पंथ नहीं लिखा है उन्होंने, 13 पंथ रखा। 13 पंथ, 13 पंथ नहीं है, 13 पंथ। हाँ, तो 13 पंथ है ना, तुम्हारा पंथ जो है वह। महाराज जी 20पंथी के लिए कहते हैं कि 12 व्रत और 8 अणु, मतलब श्रावक के जो 8 मूल गुण होते हैं और व्रतों के जो 12 व्रत होते हैं उनको मिला दो तो 20पंथी बन जाते हैं। आचार्य श्री जी ने बताया ऐसा। बात तो यही कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने अलग मान लिए। हाँ, जो 20 प्रकार का चारित्र पाठ है, 8 मूल गुण हो गए और 12 व्रत हो गए। ये तो 12 श्रावकों के 12 व्रत और 8 मूल गुण होते हैं। हाँ, तो 8 और 12 मिला दो तो 20 हो जाए, तो 20पंथी हो गया। 20 व्रतों को जो पाले वो 20पंथी। जी। और 13 प्रकार के 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती पाले वो 13पंथी। तो जितने मुनिराज हैं वे सब 13पंथी, जितने श्रावक हैं वो 20पंथी। अभी और जैसे हमने किसी दिन प्रवचन में बोल दिया उसी दिन बाहर सब चल जाएगा। और 13पंथी अपन मुनिराज आ जाएंगे। तो फिर क्या चलाएंगे? देखो, महाराज ने खुद कहा है सारे श्रावक 20पंथी हैं, पर इतना कहेंगे वो चारित्र छोड़ देंगे। हाँ, चारित्र। इसलिए सभी श्रावकों को स्त्री अभिषेक पंचामृत करना, ऐसा कर लेंगे। चलो, समय हो जाता है इसमें। यथाख्यात रूप से कषायों में सर्वथा अभाव प्रादुर्भूत शुद्धात्मानुभव के अविनाभावी चारित्र विशेष को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। इनमें सुधार दिया, उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम को सुख कहते हैं। आत्मा की शक्ति को विशेष को वीर्य कहते हैं। ठीक है, सामान्य विशेष है, भव्यत्व और अभव्यता आ जाएगा। अपरानिक स्वाध्याय कोटिशतं द्वादशचैव कोट्यो लक्षाणि तदिकानि चैव पंचाशदश्चैव सहस्रसङ्ख्यमेतत्सुतं पंचपदं नमामि अरिहन्त भाषयतं गणहरदेवेन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन,
अरना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।